अ, शांति। आज 27 मई 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 27 May 2025 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली मुरली के गीत के ऊपर है। बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ ये। बॉलीवुड का ब्लैक एंड वाइट जमाने का गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। हम सभी युद्ध के मैदान में हैं, हम ये बार बार देख रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक यही कहता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कर्म क्षेत्र पर है हम, और हम युद्ध के मैदान में हैं। और लड़ाई हमारी बलवान से है, बलवान है माया। तो माया का भी राज्य आधा कल्प चलता है, और शिव बाबा का राज्य भी आधा कल्प चलता है। शिव बाबा का राज्य माना शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ राज्य। हालांकि शिव बाबा न सतयुग में आते न त्रेता में आते हैं, वो तो पतित दुनिया और पतित तन में आते हैं संगम युग पर। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है संभवामि युगे युगे, वो संगम युगे है, जब भगवान आते हैं और आकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, असत धर्मों का विनाश करते हैं। तो लड़ाई निर्बल और बलवान की क्यों कहा है? क्योंकि हम आत्माएं जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जो कमजोर हो चुके हैं, या जिनकी कलाएं समाप्त होने की कगार पर है, वो माया के मुकाबले में कमजोर ही कहेंगे। माया सर्वशक्तिवान है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। 50-50% है। 50% माया का राज्य है, 50% भगवान ने स्थापन किया हुआ राज्य है। दोनों की तुलना अगर करें तो सतयुग की शुरुआत श्रेष्ठता से कनिष्ठता की ओर है। माना 16 कला से 14 कला, और फिर पूर्ण कला कम होते जाती है। इसके विपरीत द्वापर युग में माया शुरुआत में बाबा ने एक मुरली में कहा था सतो प्रधान अवस्था में रहती है। तो मुझे वो शब्द समझ में नहीं आया, क्योंकि माया इनहेरेंटली मीन्स निगेटिविटी। तो निगेटिविटी सतो प्रधान अवस्था में कैसे हो सकती है? तो भाव ये था कि माया चरम सीमा पर नहीं होती है, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगता है। आपको बता दूं कि उस समय भी ऐसी आत्माएं हैं जो योग बल से पैदा होते थे शुरुआत शुरुआत में। बहुत सारी बातें हैं पर मुझे उसका प्रूफ नहीं है। आप सोचो, ऐसे कहते हैं कि उसके 500 साल बाद, मना आज से 2000 वर्ष पूर्व, जीसस क्राइस्ट का जन्म भी पवित्रता के बल पर हुआ था। अभी यही बात कई लोगों को हजम नहीं होती है कि मेरी पवित्र थी, लेकिन ये संभव है। और ऐसे सुनने में आया कि इब्राहिम का जन्म भी पवित्रता के बल से हुआ है। और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि त्रेता के एंड में है, तो तब तक लोग पवित्रता के बल से जन्म लेते थे, तो एकदम तो ट्रांजिशन नहीं होगा।
माना एकदम परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी कलयुग है, अभी सतयुग आएगा, तो हम अभी देख रहे हैं कि इस समय काम विकार से पैदा होते हैं, लेकिन अभी योग बल नहीं है, लेकिन थोड़े ही समय में योग बल से संतान उत्पत्ति होगी। तो जैसे ये ट्रांजिशन का पीरियड है, ऐसे ही त्रेता का एंड और द्वापर की शुरुआत भी ट्रांजिशन का पीरियड है, परिवर्तन का है। ये दोनों पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पीरियड की विशेषता है कि दोनों संगम का विशेष महत्व है। त्रेता और द्वापर का संगम और कलयुग और सतयुग का संगम, क्योंकि दोनों संगम पर विनाश होता है। इतने सारे जो महल थे सतयुग त्रेता के, वो सब महल गए कहाँ? द्वापर में अचानक गायब कैसे होते हैं? तो बाबा ने कहा त्रेता के एंड में भी विनाश होता है। और अभी आप देखो अमेरिका जैसी कंट्री है, या इवन दुबई में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन और ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है, दुबई की बिल्डिंग आप सब ने सुनी होगी, देखी होगी, बुर्ज खलीफा। मैं गया था मलेशिया में, तो मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ ट्विन टावर्स है। अभी मुंबई की बात ले लो, मुंबई में भी बहुत ऊंची इमारतें बन रही है। मैंने तो 64 फ्लोर का सुना था, अभी शायद नंबर और बढ़ गए होंगे। तो इतनी सारी ऊंची इमारतें आपको सतयुग में दिखाई नहीं देंगी। तो सतयुग में देवी देवता ये सब नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कहीं तो जाएगी। अब ये कहाँ जाएगी? वो तो ड्रामा ही बताएगा हमको कहाँ जाएगी। हम जो भी कहेंगे वो स्पेकुलेशन होगा, माना हमारा भाव होगा, जो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं भविष्य के मामलों में जाता नहीं हूँ। हालांकि कई बाबा के बच्चे भविष्य का वर्णन करते हैं। अनलेस आपकी इसमें मास्टरी है, मुझे लगता है हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम ज्ञान में आए तो यज्ञ के एक वरिष्ठ आत्मा ने हमको कहा, क्लासेस में ओपनली भट्टियों में कहा, कि 2000 तक पूरी दुनिया बदल चुकी होगी, डायमंड जुबली से शुरुआत हो जाएगी। अभी भी वो कैसेट है, अभी कुछ नहीं हुआ 2000 तक। फिर बोला 2012 में आएंगे। तो ये जो भी बोलने वाले हैं, इनके सभी के प्रेडिक्शंस फेल हो रहे हैं। तो हमको इसमें जाना ही नहीं चाहिए। और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि विनाश जब भी होने वाला है तब होगा। मैं विनाश के प्रति कॉन्शियस क्यों हूँ? मैं अपनी संपूर्ण अवस्था के प्रति कॉन्शियस रहूं, माना जागरूक रहूं। बाबा के ही महावाक्यों में आप अगर पूछो तो मैं कहूँगा, बाबा ने जो कहा है वही हमको ध्यान में रखना है। बाबा ने क्या कहा है कि अंतिम समय का नहीं, परंतु अंतिम स्थिति का सोचो। तो अंतिम स्थिति है बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान। तो उस स्थिति के बारे में सोचो। जो होना है जब होना है वो तो ड्रामा प्लान अनुसार होगा, लेकिन ये डर का माहौल हमको क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मनोविज्ञान का प्रिंसिपल, देर आर टू वेज टू मोटिवेट पीपल, वन इज लव एंड द अदर इज फियर। ऐसे दो शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं कि आप प्यार से या डर से लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर के बारे में भी कहते हैं कि जो लोग ऊपर वाले को याद करते हैं वो भी दो कैटेगरी में आते हैं, गॉड लविंग एंड गॉड फियरिंग। माना ऐसे लोग जो परमात्मा से प्यार करते हैं, और ऐसे लोग जो परमात्मा से डरते रहते हैं कि कहीं वो सजा न दे। दोनों का अपना रोल है, दोनों का अपना महत्व है। ये दोनों क्यों आए इमोशंस? क्योंकि मनोविज्ञान में हमको ये बताया जाता है कि केवल दो ही इमोशंस है, इधर देर इज लव और फियर, या तो प्यार है या डर है। दोनों इमोशंस इंपॉर्टेंट है। जहाँ डर है वहाँ प्यार हो नहीं सकता, और जहाँ प्यार है वहाँ डर का प्रश्न नहीं आता है। हमको बाबा चाहता है कि समय के पहले हम तैयार हो। समय पर तो दुनिया वाले भी तैयार हो जाएंगे, और बहुत कम ऐसे होंगे जो समय के बाद भी तैयार नहीं होंगे। तीसरे तीसरे कैटेगरी के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं तो हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ। मुझे ये बात
बहुत दिल को टच होती है जब बाबा कहता है कि लास्ट में पश्चाताप ना करना पड़े, क्योंकि पश्चाताप की एनर्जी अच्छी नहीं है। लेकिन दिखाई देता है कि जो आत्माएं अलबेले बन के चल रहे हैं, आलस्य है, वो पश्चाताप में जाने वाले हैं, जो बाबा की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो निर्बल से लड़ाई बलवान की है। अभी ये आज की क्रक्स पॉइंट है। बाबा ने कहा सूक्ष्म और सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? तो सबसे ऊंची मंजिल बाबा ने कहा जो माया तूफान लाती है उन तूफानों को पार करना। और ये मंजिल कौन पार कर पाएंगे? केवल एक ही क्वालिटी, जो नष्ट मोह है। जिनके अंदर मोह है वो ये मंजिल को पार नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र में एक चित्र दिखाते हैं, यहाँ पे संतों की धरनी है महाराष्ट्र। तो एक संत को बहुत मानते हैं, वैसे तो काफी संत है, हर एक संत की अपनी विशेषता है, लेकिन उसमें जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, आप इनके ऊपर मूवी भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको पूरा उनके चमत्कार दिखाई देंगे जो मूवी में बताते हैं। और उनकी अभंग गाथा, जो श्लोक उन्होंने सुनाए, उसके ऊपर लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, गृहस्थ में रहने वाली व्यक्ति। लेकिन उनके बारे में ऐसे वर्णन है, सच तो बाबा ही जाने, कि लास्ट में उनको लेने के लिए स्वयं विष्णु आए, है ना, उनके लेने के लिए पुष्पक विमान आया, तो उसमें उनको बिठा के लेके जा रहे हैं, ऐसे चित्र दिखाते हैं। और उसमें वो दिखाते हैं कि वो अपनी पत्नी को बुला रहे कि तुम भी चलो, स्वयं भगवान हमको लेने के लिए आ रहे हैं। तो पत्नी ने एक हाथ उनको दिया और पत्नी बोल रहे रुको, मैं अपनी भैंस को भी साथ में लेती हूँ। तो भैंस की पूंछ उसने पकड़ी हुई है। ये है इस समय के भैंस बुद्धि आत्माओं का लक्षण, जब भगवान स्वयं आया है। जो गीत है बॉलीवुड का कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, ये इन्हीं आत्माओं का है। अभी दुनिया वालों का तो मैं समझ सकता हूँ, बेचारों ने अभी तक शिव बाबा को पहचाना नहीं है, उनका पार्ट खुला नहीं है। लेकिन जो बाबा के बच्चे जिनका पार्ट खुला हुआ है, उन्होंने अगर महसूस किया है, उनका निश्चय पक्का है कि भगवान टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है, सदगुरु बनकर मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दे रहा है, मेरे जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल मुझे मिल रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नष्ट मोह बनने में मेहनत क्यों लग रही है। एक झट से हो जाना चाहिए। लेकिन वही है, बुद्धि सभी की नंबरवार है। ये बुद्धि बहुत बड़ी खेल करती है। मुझे आज वर्कशॉप में एक आत्मा ने पूछा कि लोग मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को, तो उसके बारे में सुना। मैंने उनको कहा आप अंग्रेजी जानते हैं, आप वो किताब पढ़ो जिसका नाम है गेम्स पीपल प्ले। लोग अलग अलग तरीके के खेल खेल रहे होते हैं संबंधों में। हमारे स्टार स्पीकर से बताते हैं कि पहले लोग भावुक होते थे तो बड़े प्यार से रिश्ते निभाते थे। उसके बाद लोग प्रैक्टिकल हो गए, लोगों ने रिश्तों से फायदा उठाना चालू किया क्योंकि प्रैक्टिकल है। उसके बाद तो अभी तीसरी स्टेज भी आ गई कि लोग प्रोफेशनल बन गए, जहां फायदा होता है उधर ही रिश्ते बनाते हैं। तो ये डिग्रेडेशन है। भगवान आया है, भक्ति का फल देने को आया है, विश्व का मालिक बना रहा है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पाठ नूंद रहा है। और हम कहते हैं कि बाबा, हम पुरानी दुनिया और पुरानी देहदारियों के बगैर रह नहीं सकते। बाबा ने देखो आज क्या कहा है कि जिनका अटैचमेंट है उसके लिए बाबा ने क्या कहा है। मैं उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना चाहूंगा। बाबा ने कहा कितना बच्चों में मोह रहता है,
बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते। अथाह दुख है, ये दीवाने होने वाली माताएं हमने देखी है। दीवाने हो जाते हैं, उनको लगता है उनके कलेजे का टुकड़ा चला गया, अभी वो गया, उसका पार्ट खत्म हो गया। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है। अभी ये गरीब लोग दुखी है, हम समझ सकते हैं। बाबा कह रहे हैं साहूकार भी दुखी है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं। गरीब होते हो जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं और साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसे गरीब को होता है, सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। कहने का भाव है गरीब हो या साहूकार हो, इस समय सबको दुख है, कोई भी सुखी नहीं है। मुझे भगवत गीता का वो शब्द याद आ रहा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, मन स्थिर नहीं है। आज आप सुखी हो आपको लगेगा, कल आप दुखी हो सकते हो, एक सेकंड में पूरा ड्रामा बदल सकता है। तो मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोह रखा तो दुख आना ही है, रूट में मोह ही है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता भी संपूर्ण अवस्था को कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो बाबा की मुरली को बेस बनाकर अपने कल्प पहले वाली श्रेष्ठ स्मृतियों को जागरूक करके अपने आप को मोह जीत बनाना चाहिए। अर्जुन का यही प्रॉब्लम था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन मोह आ गया तो अपने कर्तव्य से भागने लगा। कहने लगा कि इनको मारने से बजाय मैं भीख मांग कर जीऊंगा। मुझे ये राज्य भाग्य नहीं चाहिए। कुछ ऐसी ही हालत शायद बाबा के बच्चों को भी होती है, जब माया बहुत वार करती है, आज की मुरली में तूफान लाती है, जिसको बाबा ने सूक्ष्म मंजिल कहा है। ये तूफान मनसा में आते हैं। मुझे एक माता ने कहा बहुत हो गया, मैं दोनों तरफ बैलेंस करके नहीं चल सकती। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मैं अकेली ज्ञान में चल रही हूँ, न पति का सहयोग है न बच्चों का सहयोग है। कब तक मैं ये सब सहन करते रहूंगी? मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई, मैं बाबा को छोड़ रही हूँ। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तूफान आता है तो तूफान में परेशान होके बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी भाई है, कहते इतने साल हो गए मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, मुरली सुनता हूँ, सेवा करता हूँ, लेकिन ये काम विकार हमें बहुत परेशान करता है। गिल्ट में चले जाते हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं कि गिल्ट माना आत्मग्लानि में चले जाते हैं। कहते हैं क्या फायदा, रोज मुरली में सुनता हूँ पवित्रता पवित्रता, और पवित्र रह नहीं पाते हैं तो दुखी हो जाते हैं और फिर निराश होके पुरुषार्थ करना ही छोड़ देते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि बाबा ने आज मुरली में जो कहा है, निश्चय और हिम्मत, ये दो शब्द आज की मुरली में बाबा ने कहा कि निश्चय रखो और हिम्मत रखो तो इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। हम मानते हैं, एक भाई ने मुझे कहा चारों तरफ पोस्टर निगेटिव लिखे हुए है, माना चित्र दिखाते हैं, उससे हमारी काम वासना जागृत होती है। पूरा मार्केटिंग जो है वो है कि नई नई चीजें खरीदी खरीदी करते रहो। कार नई चाहिए, टू व्हीलर नया चाहिए, घर नया चाहिए, कपड़ा नया चाहिए, रेफ्रिजरेटर नया चाहिए, वॉशिंग मशीन, हर चीज नई चाहिए 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 चाहिए, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक खत्म हुआ तो दूसरा। मेरे पास ये केसेस आते हैं, इनको कहते शॉपिंग एडिक्शन वाले। अभी रेडियो पे, सॉरी टीवी पे ऐसे चैनल चलते रहते हैं जैसे नापतोल.com। अभी जो माता है घर पे बैठे है, भाई घर पे बैठे हैं, अभी वो टीवी देख रहे हैं। अभी वो एडवर्टाइज देखेंगे तो वो एडवर्टाइज देखने के बाद उनको लगता है कि ये चीज़ तो बड़े काम की है,
ये चीज मेरे घर में आ जाएंगी तो मेरा जीना सुलभ हो जाएगा, मेरी तकलीफ कम हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी और सस्ते में मिल रही है। अभी वो समझते नहीं है कि ये ट्रैप है। इन लोगों को हम कहते हैं इम्पल्सिव नेचर। इम्पल्सिव माना अंदर से फीलिंग आई उसमें बह के चले जाते हैं, वो साक्षी हो नहीं पाते, डिटैच हो नहीं पाते हैं। तो अपने से बात करना चाहिए कि मैं इम्पल्सिव तो नहीं हूँ। कुछ देखने के बाद इच्छा तो नहीं पैदा हो रही है। बाबा ने हमको कहा इच्छा मात्रम अविद्या, हमको कुछ नहीं चाहिए, दो वक्त की रोटी, दो जोड़ी कपड़े, रहने को घर, संतुष्ट है हम। लेकिन मनुष्य सुख चाहता है। अभी सुख और सुविधा में फर्क करना भूल जाता है। जो सुविधा है उसकी गारंटी नहीं कि सुख मिले। सुविधा है, आपके पास धन है तो आप जरूर इन चीजों को खरीदी करो, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना जो चीज आपको सुख दे रही है कल दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, वो चीजें हमको सुख नहीं देगी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना चालू किया, ये कहावत भी बहुत प्रसिद्ध हुई कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, लेकिन कलयुग में चीजों से प्यार किया जाता है और लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमंस की वैल्यू है, लोगों से प्यार किया जाना चाहिए ना कि चीजों से। लेकिन चीज अगर टूट गई, गुम हो गई या कुछ हो गया तो लोगों को घर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर क्या क्या करते हैं, कितने सारे केसेस हम देखते हैं। तो चीजों से प्यार हो गया है, लोगों की वैल्यू कम हो गई, ये कलयुग का हॉलमार्क है। इसलिए नष्टोमा बनना है, निश्चय पक्का करना है कि मैंने बाबा को जीवन दिया है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। हिम्मत रखना है। मैं मानता हूं कि परिस्थिति है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिस्थिति नहीं है। आज बाबा ने कहा देखो, एक कलयुग में है और एक संगम युग पे है। तो हेल और हेवन की तरफ, हेवन की तरफ मुंह है या हेल की तरफ मुंह है, तो घर जरूर, घर में झगड़ा चलेगा। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था, कई तो ब्राह्मण भी बने हैं फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वो जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। आज बाबा ने फिर से याद दिलाया निमित्त आत्माओं को कि इंद्र की दरबार में पतित आत्माओं को लाना नहीं चाहिए है। ये बहुत बड़ी श्रीमत है। अभी मुझे एक आत्मा ने कहा, मैं स्थान नहीं बता सकता हूँ, वो निमित्त आत्मा कह रही थी कि हम बाबा की श्रीमत को परफेक्ट फॉलो कर रहे हैं, 1 साल तक आप पवित्र जीवन, शुद्ध आहार विहार करेंगे तभी बाबा से मिल सकते हैं। तो हमने एक आत्मा को मना कर दिया, तो उसको लगा ठीक है, दूसरे सेंटर वाले ने उसको भेज दिया 2 महीने में। तो वो कह रहा है आप ही रोकते हैं, देखो वहां पे तो कोई रोकता नहीं है। अब ये श्रीमत है बाबा की, प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आपके अंदर धारणा नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो उधर जाके आप अच्छे वाइब्रेशन नहीं फैलाएंगे और इसका बोझा भेजने वाली आत्मा के ऊपर आ जाएगा। हमने अभी देखा है बहुत सारे भाई बहने जिनको अभी तक शिव बाबा के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, बाबा के नियम भी पता नहीं है, ऐसे भी कहाँ से पहुंच जाते हैं हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं इस मुरली का रेफरेंस देके बोलना चाहूंगा कि बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है इसके बारे में। अगर कोई, देखो आज की मुरली में क्या कहा, अगर कोई अपवित्र को तो ले आए तो दंड पड़ जाएगा। ये शास्त्रों में कहानी है कि इंद्र के दरबार में वो लेके आए पतित आत्मा को, तो दोनों को वहां से निकाल दिया, माना दोनों स्वर्ग से चले गए, उनको जन्म लेना पड़ा नीचे। माना इसका भाव ये है कि जो आप सतयुग में आने वाले थे आप त्रेता में चले जाएंगे, इसको लाइटली नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नियमों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाबा जो कहता है उसको बहुत पक्का समझना चाहिए। देखो बाबा बार बार कह रहा है बच्चे काम महाशत्रु है, तुम्हें इनसे नफरत आनी चाहिए। अभी तो हेल है ना, द्रौपदी ने पुकारा है या अभी की बात है? तो सभी आत्मा है, द्रौपदिया है जो पुकार रही है कि हमको नंगन होने से बचाओ, माना हमको अपवित्रता से बचाओ। तो भगवान हमको पवित्रता का वर्षा देने को आ रहा है, तो हम ये गलती कर कैसे सकते हैं?
बाबा ने एक मुरली में वाक्य कहा था तो मेरे पूरे दिल में चला गया। ऐसा कड़ा वाक्य बाबा ने कहा। जब माताओं के ऊपर ये अत्याचार होते, कुछ दिन पहले भी आया था, तो बाबा ने कहा था उस मुरली में कि अगर पवित्रता के लिए मरना भी पड़े तो मर जाना चाहिए। देखो बाबा की श्रीमत क्या है, माना सहन करना है। अगर भक्ति मार्ग में देखो, संत मीराबाई को भी बहुत सहन करना पड़ा। कितने लोगों ने सहन किया हुआ है भगवान के लिए, तो क्या हम ये छोटी मोटी बातें सहन नहीं कर सकते? जरूर करना चाहिए। तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी आएगी, अपने से बात करना है कि हम कितना पढ़ते हैं। रोज रात को चार्ट देखना है, आज किसको दुख तो नहीं दिया। अगर कोई को दुख दिया तो बाबा ने कहा आप दुखी होकर मरेंगे। आज मोह के ऊपर शेरनी की भी कहावत आई है, बहुत फेमस कहावत है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। फिर बाबा ने कहा उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है, उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। तो माताओं का ये बड़ा पेपर है मोह को जीतना, भाइयों का पेपर है काम क्रोध को जीतना। ये डोमिनेंट है, हालांकि सभी विकार होते हैं, लेकिन माताओं में मोह ज्यादा होता है, भाइयों में काम क्रोध होता है। तो हर एक जानते हैं कि मेरे अंदर कौन सा विकार है। हमको विनाश के पहले इनको संपूर्ण रूप में जीतना है, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जो भी पाप कर्म किए एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पाद लेंगे। याद में न रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते, सारा मदार याद पर है। कई बच्चे तो अलबेले हो जाते, कहते मुरली क्या पढ़ना है, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह नहीं करते, अपना ही नुकसान करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जो बाबा के बच्चे मुरली को रोज पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं। कई लोग तो टारगेट रखते हैं मुझे 10 मुरलियां पढ़नी है, अव्यक्त मुरलियों के बाहर कर देते हैं। कई ऑडियो मुरली सुनते हैं। ये सभी आत्माएं सचमुच में ये स्टूडेंट बुद्धि वाले हैं। तो हमको ऐसे स्टूडेंट बुद्धि बनना है। बाबा इतना अच्छी अच्छी तरह से सुनाते हैं, तो क्यों नहीं हमको पढ़ना चाहिए, एकदम सरेंडर होना है। बाबा ने कहा अभी मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ, आपने भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट दान पुण्य किया, अभी मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो आपको बोलना चाहिए बाबा ये सब आपका है, तभी आपका भविष्य में उच्च पद मिलेगा। अभी तो मैं डायरेक्ट हूं, अभी तुम जो करेंगे उसका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। भक्ति में एक का एक गुना मिलता है, यहाँ पर पदम गुना मिलेगा। तो हम सबको चांस है, विशेष कुमारियों को बाबा ने कहा सर्विस का जोश आना चाहिए। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। आते हैं वरदान के ऊपर, रियल गोल्ड के ऊपर वरदान है। गोल्ड और मोल्ड शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। हर परिस्थिति में कौन है सच्चा सोना, हर परिस्थिति में जो स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने का लक्ष्य नहीं बदले रखे। मुझे ये बाबा के महावाक्य बहुत प्रेरणा दिया, मैंने पक्का कर दिया। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है, स्व परिवर्तन जो करेगा विजय माला उसी के गले में पड़ेगी। बहुत सुंदर महावाक्य है। हे अर्जुन मुझे बनना है, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। परिवर्तन करने में सदा पहले मैं, जो पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। और ऐसे बाबा के बच्चे अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उनके अंदर भाई भाई की स्मृति सदा और सहज स्वतः रूप में होती है, क्योंकि वो अपने गुण और शक्ति स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसी आत्माएं बाप समान या समीप बनते हैं।
और काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। तूफान आएंगे जरूर, हमारे कर्म का फल है, लेकिन नष्ट मोहा बनना है, निश्चय को पक्का करना है। मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जिसने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त किया है। हिम्मत रखना है, निर्विकारियों के बीच हंस बनकर रहना है, बुद्धि योग नरक से निकाल देना है, स्वर्ग की तरफ मुंह करना है, घर चलने के लिए तैयार रहना है। अंत है दुनिया का, पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है। बाबा से बोलना है, बाबा ये सब आपका है, मैं निमित्त हूँ। मुरली में कभी लापरवाह नहीं बनना है। मुरली जरूर सुननी पढ़नी लिखनी है, जितना हो सके स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनना है। दूसरे नहीं बदलेंगे, मैं बदलूंगा। जो ओटे सो अर्जुन, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है और सदा भाई भाई की स्मृति रखना है। अपने गुण और शक्ति स्वरूप में स्थित रहना है, तभी बाप के समीप जाकर बाप समान बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।